औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी को जब आप रात सोने से पहले पढ़ते हैं या सुबह की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप इशा की नमाज के बाद जब आप सोने लगते हैं तो अपने बिस्तर पर जाते हैं, सब कामों से फारिग होकर आपने दुरूद इब्राहिमी को 100 दफ़ा पढ़ना है। सारा दिन जितना पढ़ते हैं, सुबह को जितना पढ़ते हैं वो अलग तादाद रखें, लेकिन रात को सोने से पहले 100 टाइम्स ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जब आपका ये 100 मरतबा मामूल बन जाएगा, जैसे रात को सोने से पहले आप दुआएं पढ़ती हैं और इसी तरह जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला इससे आपके सब रास्ते आसान कर देंगे। आप दुआएं मांग के सोएंगी, आप अल्लाह को याद करके सोएंगी, और अल्लाह का सबसे जो खूबसूरत तोहफ़ा है दुरूद इब्राहिमी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में खूबसूरत तोहफ़ा पहुंचा के सोएंगी तो आपके दिन ज़िंदगी के ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह मैंने आपको एक मेडिकल स्टोरी बताई थी कि एक बहन थी जो रात को सोने से पहले उसने अपना मामूल बनाया हुआ था कि वो 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करती थी। वो बहन कहती हैं कि मैं इतनी प्यारी भी नहीं थी, लेकिन मैं जो अल्लाह ताला से दुआ करती थी, मेरी ख्वाहिश थी मेरे दिल के अंदर, मैं किसी को बताती भी नहीं थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी शादी अच्छी जगह पर हो जाए, खूबसूरत लड़का हो, मोहब्बत करने वाला मुझे शौहर मिल जाए, अच्छी जॉब हो, अच्छा बिज़नेस हो, खूबसूरत घर गाड़ी, ये मेरी ख्वाहिश थी। और मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी, 100 दफ़ा पढ़ती थी, लेकिन मैंने दिन नहीं गिने थे। मुझे नहीं पता कितने अरसे से, कितने महीनों से मैं ये दुरूद पाक पढ़ रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ। इस 100 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इसके वसीले से दुआ मांगती थी। ऐसा ही हुआ था कि कुछ दिनों बाद हम किसी काम के लिए गए थे कहीं, और हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, काफ़ी अच्छे, वो उनकी माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे घराने से, स्टेटस भी उनका काफ़ी अच्छा था। तो वहीं पर आए, हमने तो कभी उसको देखा ही नहीं था, हम तो जानते तक नहीं थे, दूर दूर तक थे, बस थे रिश्तेदार इतना पता था। लेकिन उनके एक बेटा है, उनको मैं पसंद आ गई और वो मुझे तरफ देखता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कहीं वो कहाँ मैं, वो तो उनका तो स्टेटस काफ़ी ऊपर है, मैं तो एक 3rd क्लास लड़की हूँ, ऊपर से मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, और ये वो मैं ये सोचती थी। लेकिन ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों के बाद उस लड़के का मेरे घर पे रिश्ता आ गया। जब उसका रिश्ता आया तो सारे ख़ानदान वाले हैरान थे कि तुम्हारे लिए उसका रिश्ता कैसे आ सकता है। तो ये सब अल्लाह ताला ने किया, मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मुआज़ा हुआ। दुरूद इब्राहिमी को मैं पढ़ती रही, अल्लाह ताला से दुआ मांगती रही। मुझे तो ये ख़बर नहीं थी कि मेरी दुआएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचेंगी और मेरे उसी जगह पे रिश्ता हो गया जो मैं दुआएं मांगती थी। शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है माशाल्लाह से। दुरूद इब्राहिमी की मेडिकल स्टोरी बड़ी ही प्यारी कहानी है। वाकई में दुरूद इब्राहिमी की तो कोई बात ही नहीं है, उसके कोई, मैं जितनी तारीफ़ें करूँ, सारी दुनिया ही उसकी जितनी तारीफ़ें करे, जितने फ़ज़ाइल बयान करे, हम नहीं कर सकते। दुरूद इब्राहिमी में एक सुकून सा है, एक खुशी सी है, एक उम्मीद सी है, उम्मीद की रोशनी महसूस होती है, किरण महसूस होती है। हम अंधेरों में हैं और हमें उजाला नज़र आने लगता है। दुरूद इब्राहिमी में ये सब ऑटोमेटिकली है, इंसान पढ़ता जाता है और वो रोशनियों की तरफ जा रहा होता है। इसलिए मोहब्बत से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियों आपको नसीब फरमाए और दोनों जहानों में आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन।